हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। जैसा कि आप जानते हैं, मोगरा को जनरल भाषा में बेला भी कहते हैं। ये पौधा अगर आपके घर में है, इस पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियां आती हैं तो वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं या मुरझाकर सूख जाती हैं, पत्तियां भी सूख रही हैं या ब्रांच नई निकल कर नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में क्या करें? ये सभी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके मोगरा प्लांट पर फूल ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका कारण है पौधे को सही पोषण नहीं मिल पा रहा है। आप उसे सब कुछ दे तो रहे हैं, लेकिन वह पौधे को पहुंच नहीं रहा है। तो आज मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाएगा और कलियां मुरझाकर झड़ेंगी नहीं। तो इससे क्या होगा, जब कलियां नहीं झड़ेंगी तो फ्लावरिंग ज़रूर आएगी। झड़ने का क्या कारण होता है? पौधे को स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि पौधे को आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं। पानी ज़्यादा देने से पौधे की जड़ें पौधे को ऊपर पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पानी देने से गल रही हैं। जब गल रही हैं तो वो सबसे पहले जो स्ट्रेस है वो कलियों को जाता है, क्योंकि कलियों जो हैं उस पर पोषण नहीं पहुंच रहा है। पत्तियों को, पेड़ की जो शाखाएं हैं, तो वो कलियां नहीं बनाएंगी, और कलियां बन भी जाएंगी तो वो झड़कर गिर जाएंगी, क्योंकि उनको पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा तो ब्रांच नई निकल कर नहीं आएंगी, और नई ब्रांच नहीं निकलेगी तो कलियां भी नहीं बन पाएंगी। क्योंकि मोगरा प्लांट पर या किसी भी प्लांट पर जब नई ब्रांच निकल कर आती है तभी उस पर बड्स बनती हैं। तो ज़्यादा पानी देने के कारण भी आपका मोगरा प्लांट कलियां नहीं बनाएगा, और थोड़ी बहुत बन भी रही हैं तो वो झड़ जाएंगी। या फिर कम पानी देने से भी आपका मोगरा प्लांट कलियां नहीं बनाएगा। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ न्यूट्रिएंट्स जिसके कारण आपका मोगरा प्लांट कलियां भर भर के बनाएगा। एक तो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में एनपीके होता है। और दूसरी चीज़ है, हमने ली है यारा कॉम्प्लेक्स। यारा कॉम्प्लेक्स में एक न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जो आप कोई भी फर्टिलाइज़र लगाते हैं तो वो पूरे ही प्लांट को पहुंचाता है। इसमें होता है मैग्नीशियम। एनपीके अगर आपने लगाया और मैग्नीशियम है आपके इस फर्टिलाइज़र में, तो मैग्नीशियम की वजह से पूरे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचने में मदद मिलेगी। जो भी आप फर्टिलाइज़र लगाएंगे वो मैग्नीशियम की वजह से पूरे प्लांट को मिलता रहेगा। एब्जॉर्ब होने में मदद मिलती है उससे। और भी न्यूट्रिएंट्स जो आप देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो वो चाय की पत्ती में है। और किसी भी फर्टिलाइज़र में अगर आप लगाते हैं, तो अगर आपने यारा कॉम्प्लेक्स लगा दिया उसके साथ में, तो मैग्नीशियम की वजह से पूरे प्लांट को पोषण मिलता रहेगा, और उसकी वजह से जो मोगरा प्लांट है वो ऊपर से जो नई ब्रांच निकल कर आती हैं वो बड्स बनाती हैं। वो बड्स झड़ेंगी नहीं, क्योंकि पूरे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो बड्स झड़ेंगी नहीं, और पानी भी भरपूर मात्रा में पहुंच पाएगा। अगर आपका प्लांट जो बड्स नहीं बना रहा है या फिर नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, तो इसका कारण है कि उसमें जो मिट्टी है बिल्कुल जमी हुई है और उसमें पानी नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा है। तो आप उसकी गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से पानी अंदर पहुंचेगा। और ज़्यादा मात्रा में पानी ना दें। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी देने से भी जो प्लांट की जड़ें हैं वो सूख जाती हैं, सड़ जाती हैं अंदर से। पानी ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, तब भी पौधे को पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो मिट्टी है ऊपर से जम जाती है तो नीचे पानी नहीं पहुंच पाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं प्लांट को कि ये फ्लावरिंग ना दें, या बर्ड्स जो हैं झड़कर गिर जाएं, या पत्तियां मुरझा जाती हैं और मुड़ी मुड़ी हो जाती हैं, सूख जाती हैं, पीली हो जाती हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको बताए कि जिसकी वजह से ये प्लांट आपका फ्लावरिंग नहीं देता है। इस मोगरा प्लांट जो है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। इसे अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दे दिया या कम मात्रा में दिया, या इसको सनलाइट नहीं मिली,
तो भी ये प्लांट मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो प्लांट भर भर के फ्लावरिंग देता है और इसका जो फूल है वो एक ही दिन में झड़ जाता है, यानी कि सुबह खिलता है और शाम को झड़ जाता है। लेकिन बड्स बहुत सारी आती हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमारे प्लांट पर फूल बहुत सारे खिले हुए हैं, एक मुरझाता है दूसरा खिल जाता है। तो फ्लावरिंग लगातार चलती ही रहती है और जब तक टेम्परेचर 25 या 30 डिग्री रहता है तो ये फ्लावरिंग देता ही रहता है प्लांट। तो ये फर्टिलाइज़र आप लगा सकते हैं, चाय की पत्ती अगर, और इसको साथ में मैंने हल्दी भी लगाई है। तो हल्दी से क्या होगा, जो भी आपके प्लांट में रूट्स में फंगस लग जाता है तो वो भी नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और अच्छी ब्रांचेज बनाएगा। और इसको सनलाइट भरपूर मात्रा में मिलेगा तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा, नई ब्रांचेज बनाता रहेगा। अगर आप जो कोई भी ब्रांच पर अगर फूल खिल चुके हैं, सारे ही फूल झड़ गए हैं, तो उस ब्रांच को आप काट कर हटा सकते हैं और अगर आप चाहें तो उस ब्रांच को दोबारा किसी भी गमले में दोबारा लगा सकते हैं, वो फिर से ग्रोथ कर जाएगी। अगर मोटी होगी तो ग्रोथ कर जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा पतली होती है तो ब्रांच फिर से ग्रोथ नहीं करती है। तो इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं इस प्लांट को और ये बहुत जल्दी इन दिनों में कटिंग से भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाता है ये बेला का प्लांट। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।